नमस्ते बच्चों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि समंक जो हमने पिछले वीडियो में जाना है कि समंक किसे कहते हैं। आज इस वीडियो में हमको देखना है कि समंक कितने प्रकार के होते हैं। 3 नंबर का जो क्वेश्चन होता है ये अंतःस्फीति में आता है, प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक में अंतर होता है। तो हमें जानना है समंकों के प्रकार। सबसे पहला प्रकार होता है समंकों का प्राथमिक समंक और दूसरा इसका प्रकार होता है द्वितीयक समंक। तो हमें ये जानना है कि दोनों समंक की परिभाषा क्या है या दोनों समंक किस प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं। समंक से आपको मालूम पड़ गया, आंकड़ों का एकत्रीकरण या संख्याओं का एकत्रीकरण समंक कहलाता है। ये तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात कर लिए। अब हमको देखना है कि प्राथमिक समंक क्या है या किसे कहते हैं, दूसरा प्राथमिक समंक किस प्रकार एकत्रित किए जाते हैं। तो मैं आपको एक जनरल भाषा में, अपनी सामान्य भाषा में बता दूं कि प्राथमिक समंक वे समंक कहलाते हैं या प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किया जाता है। अर्थात आप अगर संख्या कलेक्ट कर रहे हैं अपने किसी खास कार्य के लिए, विशिष्ट कार्य के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए, और आप स्वयं जाकर के काउंटिंग कर रहे हैं, संख्या कलेक्ट कर रहे हैं, तो ये कार्य कहलाएगा आपका प्राथमिक समंक, यानी कि इसकी परिभाषा। अब किताब के अनुसार मैं आपको थोड़ा बता दूं कि प्राथमिक समंक ये वे समंक होते हैं जिनका संकलन अनुसंधानकर्ता द्वारा अपने प्रयोग के लिए मौलिक रूप से बिल्कुल नए सिरे से अनुसंधान की योजना के अनुसार किया जाता है। ऊपर से निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा, क्योंकि बुक्स की लैंग्वेज एकदम से आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाए ये कोई सरल काम नहीं है। इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है जो मैं कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, या अपनी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। बुक्स के अनुसार इसकी परिभाषा देखें तो उसमें ये कहा गया है कि अनुसंधान करता है, प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिनको अनुसंधान करता स्वयं जाकर के एकत्रित करता है। क्यों करता है? अपने कार्य के लिए, लेकिन उसके साथ उसकी 2 शर्तें हैं, आप देखेंगे। नंबर 1, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित करना, मतलब स्वयं व्यक्ति खुद जाकर के आंकड़े या संख्या एकत्रित करेगा। दूसरा, योजना अनुसार एकत्रित करना। ये शर्तें ऐसी अनुसंधानकर्ता के लिए। तीसरा इसका जो है, तीसरी शर्त जो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नए सिरे से, पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं लेना, नए सिरे से एकत्रित करना। अर्थात अपन इन 3 बिंदुओं के आधार पर तय कर सकते हैं इसकी परिभाषा कि प्राथमिक समंक किसे कहा जाता है। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता यानी खोजकर्ता यानी एकत्र करता, आप जिस वे में अनुसंधानकर्ता का अर्थ लगाना चाहें लगा लें। तो प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता नए सिरे से एकत्रित करता है, स्वयं जाकर के एकत्रित करता है और अपनी योजना के अनुसार एकत्रित करता है, वे प्राथमिक समंक कहलाते हैं। अब मैंने पिछले वीडियो में आपको वीडियो दिया था, एक उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था, और उसमें बताया था आपने अपने मोहल्ले की संख्या एकत्रित करी। पिछले वीडियो में देखा आपने अपने मोहल्ले की संख्या एकत्रित करी शुरू से, नए सिरे से, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं, यानी कि आप स्वयं जाकर के घर घर जाकर कलेक्ट कर लाए। वो संख्या अपने आई थी 34, यानी कि वो क्या था? समंक थे हमारे, या उनको आंकड़े कह सकते हैं। अच्छा, यह 34 संख्या आपने अपने मोहल्ले की कलेक्ट की, क्यों की थी? उसने कहा योजना अनुसार एकत्रित करना। आपका रीजन क्या है इकट्ठा करने का? आप अपने मोहल्ले को भोजन करवाना चाहते हैं, आपके घर में कोई फंक्शन है, भोजन कराने हेतु आपने अपने मोहल्ले की संख्या कलेक्ट करी घर घर जाकर के, और 34 संख्या आपके सामने आई। तो अब आप लोगों को कितने लोगों का भोजन बनाना है? हर लोगों को क्या संख्या देंगे अपन? 34 संख्या। 34 तो वो प्लस अपने जो और भी हैं या घर परिवार के हैं, तो ये एक संख्या हमारे सामने आ गई। लेकिन ये संख्या आई कैसे? इस संख्या को हमने कलेक्ट करा, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं जाकर के कलेक्ट करना। योजना अनुसार आपकी योजना क्या थी? भोजन कराने की। तो भोजन कराने में आप सब पूरे मोहल्ले के लोगों को भोजन कराना चाहते हैं आप लोग, ये आपकी योजना है, इसलिए आप सबकी संख्या लेके आ गए। इसमें आपको मालूम पड़ गया था कि 15 तो पुरुष थे, 10 महिला थी, 8 बुजुर्ग थे और 4 बच्चे थे।
आप अलग अलग संख्या लेकर आए थे, तो ये क्या हो गया, योजनानुसार। और नए सिरे से मतलब आप स्वयं जाकर के, आप हो सकता है मोहल्ले की संख्या किसी और के पास हो पहले से ही, मतदाता सूची वार्ड वाइज होती है, गांव वाइज होती है ना, रिकॉर्ड पे होती है। अपन चाहे तो वहां से भी ले सकते संख्या, लेकिन नहीं, उसमें पता नहीं कौन मरा, कौन जिंदा है, कौन नया पैदा हुआ, ये अंतर हमें पता नहीं है। इसलिए हमने क्या करा, अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं हम खुद जाकर आए। तो वे समंक जो सर्वप्रथम वे समंक जो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्रित किए जाते हैं नए सिरे से और अपनी योजना अनुसार, उन्हें प्राथमिक समंक कहा जाता है। हमारे घर पे जनगणना के वक्त जो शिक्षक स्वयं आता है और हमसे मुखिया को बुला करके हमारे घर की समस्त जानकारी, सदस्यों की जानकारी, यहाँ तक कि डेट ऑफ बर्थ तक पूछता है, वो उसका कार्य कहलाता है प्राथमिक समंक। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखना चाहें तो अगले वीडियो में बात करेंगे। अब बात करते हैं द्वितीय समंक की। प्राथमिक समंक समझना आ गया, फिर रिपीट कर देता हूं मैं आपको। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता स्वयं घर घर जाकर के नए सिरे से अपनी योजना अनुसार एकत्रित करता है। समंक मतलब संख्या या आंकड़े। ठीक, बात करते हैं द्वितीय समंक की। समंकों के दो प्रकार होते हैं मुख्यतः, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, दोनों के आशय भी आ सकते हैं, दोनों में अंतर भी पूछ सकते हैं। मैंने ये बिंदु लिखे हैं ताकि अंतर प्रश्न आप डाल सकते हैं बिंदु। ठीक है, द्वितीय समंक। द्वितीय समंक से तात्पर्य, हम इसकी कंडीशन देखेंगे, इसके बिंदु देखेंगे, उससे पहले मैं आपको जनरली बता दूं कि द्वितीय समंक वे समंक होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता द्वारा घर घर जाकर एकत्रित नहीं किया जाता। पहले से जो समंक है उन्हीं समंकों को लेकर के उनके ऊपर कार्य किया जाता है या उनके अनुसार कार्य किया जाता है, वे कहलाते हैं द्वितीय समंक। जैसे कि ये मोहल्ले की चौथी संख्या आप अपने मोहल्ले की मतदाता सूची से भी ले सकते हैं, या आपके मोहल्ले में आपसे पहले किसी ने प्रोग्राम करा है, उसने भोजन कराया है, तो उससे भी ले सकते हैं। भैया अपने मोहल्ले में कितने लोग हैं, नाम बता दे, संख्या बता दे। ठीक है, या फिर हमने पहले कभी भोजन कराया है मोहल्ले वालों को, तो हमारे पास संख्या पहले की पड़ी हुई है। इस प्रकार से द्वितीय समंक होते हैं, यानी कि जो समंक पहले से ही बने हुए हैं या पहले से ही रेडी हैं, उन समंकों के आधार पर कार्य करना। इसके लिए द्वितीय समंक में घर घर जाने की जरूरत नहीं है और नए सिरे से इसको लागू करने की जरूरत नहीं है। इसका फायदा यह होता है कि इसमें समय बचता है। द्वितीय समंक जो होते हैं या द्वितीय समंक को लेकर के कार्य करने पर समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है। तो अब किताब की लैंग्वेज में इसका हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। द्वितीय समंकों से हमारा आशय उन समंकों से है जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जा चुके हैं। पहला गुण क्या जाएगा इसका, पहली विशेषता, पहले से ही एकत्रित कर रखे हैं या प्रकाशित कर रखे हैं। प्रकाशित मतलब क्या है, इसके लिए एग्जांपल, आपके बड़े भाई की शादी हुई थी, आपके बड़े भाई की शादी में आपने अपने परिजनों को, मित्रजनों को और जाति वालों को पत्रिका देकर भोजन करने बुलाया था। वो संख्या आपके पास रिकॉर्ड मेंटल में पड़ी होगी। ठीक है, अब आपकी शादी है, पहले भैया की थी, उसमें लोगों को बुलाया था, उनकी संख्या हमारे पास है। अब आपकी शादी है, तो अब आप कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, जो भैया की शादी में जिन लोगों को बुलाया था उन्हीं लोगों को बुलाना है, नए नहीं बुलाना है। लेकिन उसमें तो कुछ लोग बाहर चले गए हों या कुछ लोग मर गए हों, तो आप वो की वो संख्या ले लेंगे। आपने नई संख्या नए सिरे से एकत्रित नहीं करी, या नई लिस्ट नहीं बनाई है भोजन करने वालों की, या निमंत्रण कार्ड देने की नई सूची आपने नहीं बनाई है। पुरानी सूची जो भैया की शादी की पड़ी हुई है, उस सूची से ही आपने क्या कर दिया, अपनी शादी के भी निमंत्रण कार्ड वितरित कर दिए। ये हो गया द्वितीय समंक का कार्य। क्या हुआ इसमें, इस एग्जाम्पल में? आप शादी में अंदर डीपली मत चले जाना, एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको जल्दी समझ में आने के लिए। तो आंकड़े पहले से मौजूद थे, उन आंकड़ों से हमने अपना काम चालू कर लिया, वो कहलाएंगे द्वितीय समंक। किताब की परिभाषा के अनुसार हम बात कर रहे हैं कि द्वितीय समंकों से हमारा आशय उन समंकों से है जो पहले से ही किसी अन्य व्यक्ति या संस्था ने, अन्य व्यक्ति भी इकट्ठी कर सकता है और संस्था भी कर सकती है, किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जा चुके हैं तथा अनुसंधानकर्ता केवल उनका प्रयोग करता है। अनुसंधानकर्ता का क्या काम है इसमें, केवल प्रयोग करता है।
अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयोग करना, पहले से आते हैं उनका प्रयोग करना, उनको यूज में लेना। ठीक, तीसरी चीज की ओर निकालते हैं अपन परिभाषा से। उदाहरण के लिए यदि अनुसंधानकर्ता सरकार द्वारा कृषि श्रम अनुसंधान के अंतर्गत संकलित और प्रकाशित समंकों को प्राप्त कर लेता है तो वे समंक उसके लिए द्वितीय समंक कहलाता है। उदाहरण दिया है कृषि समंक, अर्थात अनुसंधानकर्ता अगर सरकार से या सरकार की कृषि संस्था से कृषि अनुसंधानकर्ता की संख्या ले लेता है तो उसको नए सिरे से संख्या एकत्रित नहीं करनी पड़ती है। तो द्वितीय समंक से तात्पर्य उन समंकों से है जो पहले से ही किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा एकत्रित किए जा चुके हैं और हमको उनके ऊपर काम करना है। हम घर घर जाकर नए संख्या लेके नहीं आए, हमको योजना के अनुसार काम नहीं करना है या हमको नए सिरे से समंक एकत्रित नहीं करना है। समंक पहले से ही हमारे पास मौजूद है, अर्थात प्राथमिक समंक को, अब अंतर्पृष्ठ की बात कर रहा हूं मैं, प्राथमिक समंकों को नए सिरे से एकत्रित करना पड़ता है। इसकी बात करें, द्वितीय समंकों को नए सिरे से एकत्रित नहीं करना पड़ता है, ये पहले से ही मौजूद होते हैं, उनके ऊपर काम करना होता है। प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा घर घर जाकर के नए सिरे से एकत्रित करने पड़ते हैं। द्वितीय समंकों को नए सिरे से एकत्रित घर घर जाकर के नहीं करना पड़ता है, वो पहले से ही मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर प्राथमिक समंक को योजना अनुसार, हमारी जो योजना है, जिस योजना के लिए हम समंक एकत्रित कर रहे हैं, संख्या कलेक्ट कर रहे हैं, उसके अनुसार एकत्रित करने पड़ते हैं, लेकिन द्वितीय समंकों को इस योजना के अनुसार नहीं करने पड़ते हैं। जो चीजें इसमें हैं वो इसमें नहीं रहेगी। फिर अगर एक बात करें तो प्राथमिक समंक में क्या होगा, अंतर्गत की बात कर रहा हूं, दोनों में चक्कर पूर्ण हो जाएंगे। प्राथमिक समय में धन व समय दोनों की बचत होगी। सॉरी, प्राथमिक समंक में धन व समय ज्यादा लगेंगे, धन भी लगेगा और समय भी लगेगा, क्योंकि आप एक एक घर जाओगे, ठीक है ना, पैसा भी खर्च होगा। ये तो मैंने मोहल्ले का उदाहरण दिया है, अगर भानपुरा की है, पूरे गांव की या किसी अन्य गांव की जनगणना करनी है तो भी समय लगेगा और पैसा भी खर्च होगा जाने आने का। तो प्राथमिक समय में धन व समय लगता है। द्वितीय समंक में यहाँ जो है धन व समय की बचत। तो इस प्रकार से आपका ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन क्लियर होता है कि प्राथमिक समंक एवं द्वितीय समंक से क्या आशय है, या दोनों की परिभाषा लिखिए। या इसके अपोजिट प्रश्न होता है कि प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो 4 पॉइंट प्राथमिक समंक हो जाएंगे, 4 पॉइंट द्वितीय समंक हो जाएंगे। हमको सिर्फ दोनों में अंतर एक बिंदु से याद रखना है कि प्राथमिक समंक अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं जाकर नए सिरे से एकत्रित करना पड़ते हैं और द्वितीय समंक के लिए ऐसा नहीं करना पड़ता है। द्वितीय समंक पहले से किसी व्यक्ति ने एकत्रित कर रखे हैं, वो ले लो, अपना काम चला लो, या किस संस्था ने एकत्रित कर रखे हैं, वो ले लो, अपना काम चला लो। तो इस प्रकार से समंकों के 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीय समंक। प्राथमिक समंक के 4 बिंदु और भी आप बना सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड करता है, अंतर्पृष्ठ बिंदु बनाना हमको टॉपिक क्लियर होना चाहिए। और द्वितीय समंक के बिंदु, ये दोनों में अंतर भी हो जाएगा, दोनों का आशय भी हो जाएगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। प्राथमिक और द्वितीय समंक किसे कहते हैं, ये दोनों में अंतर बताइए। इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें ताकि अगली वीडियो आपको प्राप्त हो सके। थैंक यू।